हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिनवंशी बिजनेस। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि मोबाइल का टावर आप कैसे लगवा सकते हो। अपनी ज़मीन पर मोबाइल के टावर लगाने के कौन कौन से नियम होते हैं और मोबाइल के टावर लगाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और साथ ही आपको बहुत सारी चीज़ें पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पे बताएंगे आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, मोबाइल के टावर लगवाने के लिए आप रियल वेबसाइट पर कैसे जा सकते हो और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कौन कौन से नुकसान है, कंपनी की लिस्ट देंगे आपको कि कौन कौन सी कंपनियाँ टावर लगवा सकती हैं और टावर लगवाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हम जितने भी बिजनेस और फ्रेंचाइज रिलेटेड वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं कि अगर आप टावर लगवाना चाहते हैं तो उसके क्या क्या नियम रहने वाले हैं यहाँ पे। तो दोस्तों नियम में सबसे पहले आ जाता है कि अगर आप गांव में टावर लगवाना चाहते हैं तो आपके पास 2500 स्क्वायर फीट की ज़मीन रहनी चाहिए, और वही अगर आप शहर की किसी ज़मीन पे लगवाते हो तो वहाँ पे आपके पास 2000 स्क्वायर फीट की ज़मीन रहनी चाहिए। अगर आप किसी बिल्डिंग पे लगाना चाहते हो, चाहे गाँव के चाहे शहर की किसी भी बिल्डिंग के ऊपर टावर को लगवाना चाहते हो, तो वहाँ पर आपके पास 500 स्क्वायर फीट की ज़मीन रहनी चाहिए, और आपका जो टावर का लोकेशन है वो किसी अस्पताल या फिर किसी स्कूल से 100 मीटर की दूरी पे ही रहना चाहिए। अगर उससे करीब में आपकी लोकेशन है तो यहाँ पे आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप टावर को किसी सोसाइटी में लगवाते हो या फिर किसी गांव के ऐसे जगह पे लगवाना चाहते हो जहाँ पर कई सारे लोगों का घर है, तो वहाँ पर आपको एनओसी सर्टिफिकेट देना होगा, जिससे कि कोई भी आगे चल के कोई इंसान कोई भी ऑब्जेक्शन ना कर सके या फिर किसी भी चीज़ का कोर्ट में फाइल ना कर सके। इसके लिए आपको पहले से ही एनओसी देना पड़ेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको टावर लगवाने के लिए। तो दोस्तों पहले तो यहाँ पे 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें कि सारे लोगों के साइन रहने चाहिए। अगर आप किसी सोसाइटी में लगाते हो या फिर गांव के ऐसे जगह पे लगाते हो जहाँ पे आसपास कई सारे लोगों का घर है, तो वहाँ पे एनओसी सर्टिफिकेट के साथ उनके जो है कि सिग्नेचर चाहिए होंगे साथ में। और दूसरा आ जाता है कि आपके खेत के या फिर आपका जो खेत है या फिर आपकी जो खाली जगह है उसके पूरी के पूरे डॉक्यूमेंट चाहिए, या फिर कोई प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। और जिसका ज़मीन है उसका वोटर कार्ड या फिर आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सारी चीज़ें चाहिए होंगी, जो कि टावर कंपनी अपने पास रखेगी उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए। और साथ ही जिसके नाम पे ज़मीन है उसकी ज़मीन के कागज़ भी चाहिए होंगे यहाँ पे। और दूसरे प्रकार के जो डॉक्यूमेंट है उसमें ये आ जाता है कि अगर आप किसी बिल्डिंग के ऊपर लगाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट देना होगा कंपनी को कि आपका जो स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का वो इतना मजबूत है कि आपका कोई भी टावर लगाएगा तो उसको सहन कर सकता है। एनओसी के सर्टिफिकेट चाहिए होंगे जिसमें कि मैंडेटरी रहता है कि आपके साइन चाहिए होंगे। अगर साइन नहीं हो पाएंगे आपके एनओसी पे तो आपका टावर वहाँ पे नहीं लग सकता। और साथ ही ब्रांड पेपर और एग्रीमेंट चाहिए कंपनी और ओनर के बीच के साइन किए हुए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप टावर लगवाने के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे टावर लगवाने के लिए आपको अप्लाई करने के लिए आपको टावर की कंपनियों पे जाना होगा, जैसे जियो या फिर एयरटेल जैसे कंपनियों पे जाना होगा। अगर एयरटेल की बात करें तो एयरटेल अभी तक अपने कोई भी ऐसे प्लान लॉन्च नहीं किया जिसमें कि वो अपना खुद का जो है टावर लगाता है, लेकिन जियो ने लॉन्च किया है जिसमें कि जियो खुद का टावर लगाता है। उसकी वेबसाइट पे जब jio.com पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सामने ही दिख जाएगा कि टावर पार्टनर नाम से, तो वहाँ पर से ही आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म को, टावर लगवाने के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो है कि टावर की कंपनियों से कुछ लोग आएंगे, उनके कुछ अधिकारी आएंगे जो आपके ज़मीन की या फिर आपके छत की जो है कि अपना निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के बाद उनको सब कुछ सटीक लगेगा, सब कुछ सही लगेगा, और वहाँ पे नेटवर्किंग भी चेक करेगा। अगर नेटवर्किंग की ज़रूरत होगी, अगर कंपनी को लगेगा कि सच में यहाँ पे टावर लगाने का आवश्यकता है, तो वहाँ पे कंपनी आपको एग्रीमेंट साइन करने के लिए देगी। एग्रीमेंट साइन करने के बाद आपको वहाँ पे सामान गिरने लगेंगे और टावर लगने की व्यवस्था चालू हो जाएगी। वहीं अगर देखा जाए कि अगर निरीक्षण फेल होता है, निरीक्षण में अगर वहाँ पे आवश्यकता नहीं रहती है टावर की, तो आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पे टावर नहीं लग सकता है और वहाँ पे कोई भी कर्मचारी नहीं आ पाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, अभी आगे आपको बताएंगे कि कौन कौन सी कंपनियां जो टावर लगवाती हैं। यहाँ तो सिर्फ जियो का नाम लिए हैं, अभी बहुत सारे पूरी कंपनियों की लिस्ट दे देंगे जो थर्ड पार्टी कंपनियां जो सारी कंपनियों के टावर लगाने के ठेका लेते हैं, ऐसे कंपनियों के पूरे लिस्ट देने वाले। तो वीडियो में बने रहिएगा, आगे तक देखते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए ताकि आपको हम पूरी की पूरी सटीक जानकारी देते हैं बिना गोल फेर के। तो चलिए बात कर लेते हैं, जैसे एयरटेल हो गई, एयरटेल अपनी टावर खुद नहीं लगाती, वो किसी थर्ड पार्टी को देती है जो कि एयरटेल के टावर को लगाते हैं। ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जो दूसरे को अपने टावर के ठेका देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि टावर को लगाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों का लिस्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहले नंबर पे आ जाता है एयरसेल, जो कि एयरसेल एक बहुत पुरानी कंपनी है, वो अभी टावर लगाने का काम करता है। अमेरिकन टावर कॉर्पोरेट लिमिटेड है, उसके बाद भारतीय इन्फ्रेटरल है, बीएसएनएल है, ईसर टेलीकॉम है, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एचएफसीएल आइडिया जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अपने टावर को लगवाते हैं। यहाँ पे हम आपको पूरी चीज़ें दिखा रहे हैं जिसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हो और इसको आप बाद में भी देख सकते हो। आप इसके वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो, इनके नाम के आगे .com लगा के वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ से देख सकते हो कि किस कंपनियों में कैसी रिक्वायरमेंट है टावर की। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर आप टावर को लगवाते हैं तो आपको कितने मुनाफे होंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे मुनाफे की बात करें तो यहाँ पे जो आपकी बंजर ज़मीन पड़ी हुई है या फिर खाली ज़मीन पड़ी हुई है किसी सोसाइटी के बीच, या फिर आपकी खाली फील्ड है, या फिर बिल्डिंग के ऊपर आपका कोई भी नहीं है लेकिन बिल्डिंग बहुत मजबूत है, उसके ऊपर के जो बनवाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है अभी, तो वहाँ पे आप अपने टावर को लगवा सकते हो। तो इसके लिए आपको कंपनी कुछ किराए के तौर पे हर महीने देगी। यह किराया गांव और शहर से अलग अलग बांटा जाता है और आपके लोकेशन के हिसाब से बांटा जाता है कि आपको कितने किराए मिलेंगे। तो किराए के बारे में अभी आगे वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही अगर देखा जाए तो आपको नेटवर्किंग अच्छे मिलने लगते हैं। आप जिस लोकेशन पे रहते हो उस लोकेशन पे आपको नेटवर्किंग भी अच्छे देखने को मिलेंगे। और अगर बात किया जाए तो आपकी खाली ज़मीन का एक अच्छा सा उपयोग किया जा सकता है और पैसे भी कमाए जा सकते हैं इसके माध्यम से। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से नुकसान भी होते हैं इस टावर को लगवाने की वजह से। तो दोस्तों अगर अपने खाली ज़मीन पर आप टावर लगवाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे नुकसान भी देखने को मिले हैं लोगों के अंदर। यहाँ पे आपके स्वास्थ्य से संबंधित सारे नुकसान देखने को मिले हैं, जैसे जोड़ों में दर्द, गर्भपात, खराब नींद, अनिद्रा होना, आपके कहीं पे एक जगह पे मन न लगना, ऐसे करके बहुत सारी बीमारियां आपके अंदर देखने को मिलने लगेंगी अगर आप टावर के आसपास हो तो। उसकी रेडिएशन इतना तेज होता है। और कई सारी जगहों पर तो ये भी देखा गया है कि टावर के रेडिएशन की वजह से लोगों के अंदर कैंसर के भी लक्षण पाए गए हैं। तो ये आपका डिसीजन है कि आप लगवाना चाहते हो टावर या फिर नहीं लगवाना चाहते हैं। अगर आपकी ज़मीन कुछ दूरी पे है जहाँ पर कि लोग नहीं रहते तो वहाँ पर आप बिल्कुल लगवा सकते हो। आप बेहिचक लगवा सकते हो क्योंकि आपके अंदर कोई भी डर नहीं रहेगा कि आपको कौन सी बीमारी हो सकती है। लेकिन अगर आप किसी सोसाइटी में लगवाना चाहते हो तो वहाँ पर आप सोच सकते हैं कि आप लगवाना चाहते हैं या नहीं लगवाना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात आ जाता है कि अगर आप टावर को लगवाते हो तो आपको कितने पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों ये मंथली फिक्स होता है आपका कि कितने पैसे मिलेंगे। ये लोकेशन के हिसाब से अलग अलग माना जाता है। अगर आप सिटी में हो तो सिटी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 तक मिल सकते हैं और कम से कम 25,000 तक मिलते हैं। जब भी रहता है इसका पेमेंट 25,000 के ऊपर ही रहता है। आप कहीं भी सिटी में लगवाते हो जहाँ पर कि बिल्कुल भीड़ भाड़ वाली एरिया है। अगर वहीं जितने ही गाँव में आप चले जाओगे आपको लोकेशन के अकॉर्डिंग 10,000 से लेकर 50,000 के बीच में आपकी पेमेंट मिलती है। आप जितने ही कम आबादी वाले एरिया में चले जाओगे उतने पेमेंट आपके कम होते रहेंगे। दोस्तों यह रही पूरी जानकारी कि आप कैसे टावर को लगवा सकते हो। टावर लगवाने की पूरी जानकारी रही। और यहाँ पे कुछ फ्रॉड भी आपको बता देते हैं। जैसे वेबसाइट पे अगर आप जाओगे, आप कभी नेट पे जाओगे, वहाँ पे किसी भी टावर के लिए सर्च करोगे तो कई लोग फ्रॉड वेबसाइट बना के भी बैठे होते हैं। वो आपको जांचना है कि क्या सही है क्या गलत है। फ्रॉड वेबसाइट पर आप फॉर्म भरोगे वहाँ पर तुरंत आपसे पैसे मांगे जाने लगेंगे। तो समझ जाइएगा कि वो फ्रॉड है, क्योंकि रियल वेबसाइट कभी भी आपसे तुरंत पैसे नहीं मांगते। सारे कुछ एग्रीमेंट होने के बाद ही आपसे पैसे लिए जाते हैं, जो कि एग्रीमेंट साइन करने के लिए आपको डिपॉजिट करना होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से आपसे लेती है कंपनी। वैसे आपसे कोई भी एडवांस पैसे नहीं लिए जाते टावर लगाने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हम जितनी भी बिजनेस और फ्रेंचाइज रिलेटेड वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए फ्रेंचाइजी मॉडल या फिर बिजनेस आइडिया के साथ।